Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you ABS in class second. तो बच्चों एक बार फिर से आपका मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 13 रीचिंग प्लेसेस, इस चैप्टर के जो बाकी के क्वेश्चंस बच गए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ पिछली क्लास में हमने 5 क्वेश्चन आंसर किए थे, उन क्वेश्चंस के क्या आंसर थे एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो पिछली क्लास में हमने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसके 5 क्वेश्चंस किए थे, उनके क्या क्या आंसर थे वो एक बार फिर से आपको मैं बता देती हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डू वी नीड टू ट्रेवल, गिव 2 रीजंस। हमें यात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ती है, उसके 2 कारण आपको बताने हैं। तो मैंने आपको बताया था वी नीड टू ट्रेवल ड्यू टू अवर पर्सनल नीड्स एंड टू रिफ्रेश अवर सेल्फ। यानी एक तो हमारी खुद की निजी जरूरत होती है, जैसे हम सफर क्यों करते हैं, अगर हमें स्कूल, ऑफिस या कहीं और जाना है तो, या फिर अगर हमें खुद को रिफ्रेश करना है, जैसे कि हमें कहीं घूमने जाना है तो हम ट्रेवल करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू हैव ट्रेवल्ड बाय। यानी कि आपको ऐसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना था जिससे आप सफर कर सकते हो, यानी यातायात के ऐसे साधन जिनसे हम तेजी से कहीं पर भी जा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था देयर आर फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव वेरी फास्ट, एग्जाम्पल हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और ट्रेन। तो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या थे जो बहुत तेजी से चलते हैं, खूब तेजी से चलते हैं, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और ट्रेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट दैट यू लाइक बाय। आपको ऐसे 2 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताने थे जो रोड पर चलते हैं और आपको पसंद है, और क्यों पसंद है। तो मैंने आपको बताया था बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा आर द मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो रोड ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से मीन्स है, बस है, कारें हैं और मोटरसाइकिल्स। अब क्यों पसंद है, क्योंकि वी गो टू स्कूल्स, ऑफिसेज, मार्केट्स बाय बस, कार, मोटरसाइकिल्स। क्योंकि हम जो है बसों से, कार से और मोटरसाइकिल से स्कूल, ऑफिस और मार्केट जा सकते हैं। और बसों और ट्रकों का यूज जो है सामान को भेजने के लिए भी किया जाता है। रूट्स आर सेंड बाय बसेस, ट्रक्स एक्सेट्रा। उसके बाद वन लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर 4, इफ मैनी पीपल हैव टू ट्रेवल टुगेदर देन विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विल दे चूज। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था कि अगर बहुत सारे लोगों को साथ में सफर करना है तो वो कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को चूज करेंगे। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि बस, ट्रेन और एरोप्लेन या फिर शिप। यानी ऐसा व्हीकल जो बड़ा हो, तो बड़ा व्हीकल होगा तो उसमें ज्यादा लोग आ सकेंगे, इसलिए वो बस, ट्रेन, एरोप्लेन या फिर शिप को चूज करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट 5 स्लोएस्ट एंड 5 फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपको ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताने थे 5 जो धीरे चलते हैं, और ऐसे 5 फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताने थे जो तेज चलते हैं। तो पहले हमने बात की स्लोएस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो धीरे चलते हैं, जैसे कि बुल्लॉक कार्ट, बैलगाड़ी, रिक्शा यानी रिक्शा, साइकिल एंड ट्रैक्टर। और फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट यानी कि जिससे हम जल्दी से जा सकते हैं, जो तेजी से चलते हैं, जैसे कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, बस, ट्रेन एंड कार। तो ये बात हो गई हमारी पिछली क्लास की। आज की क्लास में हम सेकंड और थर्ड ये क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, टिक राइट द करेक्ट एंड क्रॉस रॉन्ग द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स है, कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें इन्हें पढ़ना है, समझना है। अगर ये सही है तो अगर इसके सामने हमें लगाना है राइट, अगर ये गलत है तो हमें इसके सामने क्या लगाना है, रॉन्ग। जैसे कि फर्स्ट है बसेज रन ऑन रोड्स, यानी जो बसें होती है वो रोड्स पर चलती है। आप बताओ, जो बसें होती है वो रोड पर ही चलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था किसमें, जो लैंड वेज होते हैं, जैसे कि रोडवे और रेलवे। रोडवे में मैंने आपको बताया था बस, कार। तो जो बसें होती है वो रोड्स पर ही चलती हैं। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे राइट। ठीक है, साथ साथ में बुक में भी आप लगाते जाना। सेकंड है ट्रेन्स डू नॉट फ्लाई इन द एयर, यानी जो ट्रेन्स होती है वो हवा में नहीं उड़ती है। क्या ये बात सही है, जो ट्रेन्स होती है क्या वो हवा में उड़ती है, नहीं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ट्रेन्स डू नॉट फ्लाई इन द एयर, यानी जो ट्रेन होती है वो हवा में नहीं उड़ती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि नहीं उड़ती है, तो इसके आगे हम लगाएंगे राइट। फिर थर्ड है बाइसाइकल्स को कॉस्ट लेस देन एन एरोप्लेन, यानी जो बाइसाइकल्स होती है उसकी कीमत एरोप्लेन से कम होती है। कॉस्ट मैंने जो कीमत होती है, ठीक है, ये कह रहा है जो एक साइकिल होती है उसकी कीमत एक एरोप्लेन से कम होती है। तो ये बात भी बिल्कुल सच है, बाइसाइकिल सस्ती होती है, एरोप्लेन खूब महंगा होता है।
उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है, इफ वी हैव टू गो ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस वी शुड गो बाय अ हेलीकॉप्टर। अब ये स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर आपको कम दूरी पर, छोटी दूरी पर जाना है तो आपको हेलीकॉप्टर से जाना चाहिए। अगर आपको गली के बाहर जाना है तो आप क्या हेलीकॉप्टर से जाओगे आप? तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर हमें दूर जाना होता है तो हम हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं। अगर हमें कम दूरी तक जाना है तो हम कैसे जाएंगे? या तो साइकिल से या फिर पैदल चलकर। उसके बाद पांचवा स्टेटमेंट है, वाटर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, यानी वाटरवेज से हम किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, तो वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत फास्ट होता है, यानी ये यातायात का बड़ा ही क्या है, तेजी वाला साधन है। तो क्या ये बात सच है? नहीं। ठीक है, जैसे आप मान लो बोट से, पहली बात तो अगर हम किसी वाटर ट्रांसपोर्ट में जाएंगे तो दूरी बहुत ज्यादा होती है और ये फास्टेस्ट मीन्स नहीं होता। सबसे फास्ट कौन सा होता है? एयर वाला, एयरवेज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रॉन्ग। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, बसेज रन ऑन रोड्स, यानी जो बसें होती है वो रोड्स पर दौड़ती है, रोड पर चलती है, तो बिल्कुल सही है, तो इसलिए हमने लिखा राइट। ट्रेन्स डू नॉट फ्लाई इन द एयर, यानी जो ट्रेन होती है वो हवा में नहीं उड़ती है, तो ये बिल्कुल सही है, तो हमने यहाँ पर लिखा राइट। थर्ड है, बाइसाइकल्स कॉस्ट लेस देन एन एरोप्लेन, यानी जो एक बाइसाइकिल होती है, साइकिल होती है, उसकी कीमत एरोप्लेन से कम होती है, तो ये बिल्कुल सच बात है, यहाँ पर लिखा हमने राइट। फोर्थ है, इफ वी हैव टू गो ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस वी शुड गो बाय हेलीकॉप्टर, यानी अगर हमें कम दूरी पर जाना है तो हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे, हमें हेलीकॉप्टर से जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत बात है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा रॉन्ग। उसके बाद फिफ्थ है, वाटर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, यानी हम पानी से कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट का सबसे फास्टेस्ट मीन्स होता है। क्या ये बात सच है? गलत। ठीक है, जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, ना कि वाटर ट्रांसपोर्ट, तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पर रॉन्ग। अब है थर्ड क्वेश्चन, क्या है? नेम द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है? यहाँ पर आपको जो फॉलोइंग दिए है ना, जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इनका आपको नाम लिखना है, जैसे कि रिक्शा, हॉट एयर बलून, ट्राईसाइकिल, पैडल बोट और टॉय ट्रेन। जैसे कि देखो रिक्शा, तो रिक्शा कहाँ पर चलता है? रोडवेज, है ना, यानी रास्ते में चलता है, सड़क पर चलता है। वैसे ही हॉट एयर बलून कहाँ पे उड़ सकता है या कहाँ पे चलता है? ट्राईसाइकिल कहाँ पे चलती है, पैडल बोट कहाँ पर चलती है और टॉय ट्रेन कहाँ पर चलती है? जैसे कि रिक्शा रोडवेज। अब दूसरा है हॉट एयर बलून, तो हॉट एयर बलून जो होता है वो कहाँ पर चलता है? वो चलता है एयरवेज में, जैसे कि एयरवेज में मैंने आपको बताया था, है ना, हॉट एयर बलून, एरोप्लेन, ये सब किस में चलते हैं? एयरवेज में, यानी हवा के रास्ते में, एयरवेज। उसके बाद थर्ड है ट्राई साइकिल, तो जो ट्राई साइकिल होती है वो कहाँ पे चलती है? जो ट्राई साइकिल होती है वो भी रोडवेज, ठीक है, यानी रोड पर ही चलती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रोड वेज। उसके बाद फोर्थ है पैडल बोट, यानी जो पैडल बोट होती है ना, वो कहाँ पर चलती है? वो वाटरवेज होती है या फिर रेलवेज होती है? कहाँ पर चलती है? जो पैडल बोट, बोट यानी नाव, तो नाव कहाँ पे चलती है? वाटर वेज, यानी पानी में चलती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाटर वेज। उसके बाद फिफ्थ है टॉय ट्रेन, टॉय ट्रेन जो होती है ना, खिलौने वाली ट्रेन, तो वो कहाँ पर चलती है? और इसका मतलब ये छोटी होगी टॉय ट्रेन। एक टॉय ट्रेन भी होती है जिसमें बच्चे जो है घूम सकते हैं, तो वो भी रोड पे ही चलती है, तो हम लिखेंगे रोड वेज, यानी ये रोड पर चलती है। तो हॉट एयर बलून एयरवेज, यानी ये हवा में उड़ता है। ट्राईसाइकिल रोड पे चलती है, इसलिए हमने लिखा रोडवेज। पैडल बोट पानी में चलती है, इसलिए लिखा वाटरवेज। और फिर है टॉय ट्रेन, तो टॉय ट्रेन भी रोड पे चलती है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा रोडवेज। अब उसके बाद है अमेजिंग फैक्ट्स। अब क्या अमेजिंग फैक्ट दे रखा है, पढ़ो। फर्स्ट है टैक्सी इज स्पेल्ड एग्जैक्टली द सेम इन इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्वीडिश एंड पोर्टुगीज एंड डच, यानी कि जो टैक्सी का वर्ड है ना, टैक्सी वर्ड,
वो इंग्लिश में, फ्रेंच में, जर्मन में, स्वीडिश में और पोर्तुगीज, ठीक है, ये एक लैंग्वेज होती है, और डच ये भी एक लैंग्वेज होती है। इन सब में इसको टैक्सी ही बोलते हैं, हमारे भारत में भी टैक्सी ही बोलते हैं, ठीक है। तो इन सभी लैंग्वेज में टैक्सी को टैक्सी ही बोला जाता है। सेकंड है टर्म्स आर लाइक अ ट्रेन बट दे मूव ऑन ट्रैक्स ऑन रोड। अब देखो टर्म्स क्या होते हैं, ट्रैम्स, देखो ये होते हैं ट्रैम्स, मैं आपको पिक्चर दिख ही रहा है वैसे तो, देखो ये जो ट्रैम्स होता है ना, ये एकदम ट्रेन की तरह दिखता है, पर ये रोड पर ट्रैक्स पर चलता है, यानी रोड के बीच में पटरी होती है, ट्रैक्स होते हैं, उसके ऊपर ये ट्रैक टर्म्स चलता है। जैसे बसें चलती है ना, वैसे ही रोड के बीच में क्या डाल दी जाती है, पटरियां डाल दी जाती है, और ये जो ट्रैम्स होते हैं वो उस पे चलते हैं, एकदम होते ट्रेन जैसे, पर ये चलते किस पे है, रोड पे, ठीक है। तो ये अमेजिंग फैक्ट। अब बाकी का जो चैप्टर बच गया है, ठीक है, ये डू इट योरसेल्फ के लिए दिया गया है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों, ये सब जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब देखो आज की क्लास का जो वर्क है वो आपको किस तरह से करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो पिछली क्लास में हमने यहाँ तक कर लिया था, फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट आर। अब आज की क्लास में आपको वन लाइन लीव करके क्लास वर्क लिखना है, साथ ही साथ डेट लिखनी है। सेकंड है टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ वाक्य दिए गए, अगर वो सही है तो उसके आगे आप राइट लगाओ, और अगर गलत है तो उसके सामने रॉन्ग। फर्स्ट था बसेज रन्स ऑन रोड्स, जो बसें होती है वो रोड्स पे चलती है, तो बिल्कुल सही है, तो हमने आगे लगाया राइट। सेकंड है ट्रेन्स डू नॉट फ्लाई इन द एयर, जो ट्रेन होती है वो हवा में नहीं उड़ती है, तो ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए हमने लिखा राइट। थर्ड है बाईसाइकिल क्रॉस लेस देन एन एरोप्लेन, जो बाइसाइकिल होती है उसकी जो कॉस्ट होती है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, COST, कॉस्ट। तो जो बाईसाइकिल की कॉस्ट होती है वो एरोप्लेन से कम होती है, उसकी कीमत उससे कम होती है, तो बिल्कुल सही बात है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा राइट। फोर्थ है इफ वी हैव टू ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस वी शुड गो बाय अ हेलीकॉप्टर, अगर हमें कम दूरी पर जाना है, ठीक है, तो हमें हेलीकॉप्टर से जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, इसलिए हमने लगाया रॉन्ग। फिर फिफ्थ स्टेटमेंट है वाटर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, पानी का रास्ता जानने के लिए, तो वो जो होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का सबसे फास्टेस्ट मीन्स होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। फास्टेस्ट मीन्स कौन सा होता है, एयरवेज, एयर ट्रांसपोर्ट, जैसे कि हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ये सब, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इसलिए रॉन्ग। फिर थर्ड है नेम द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपको यहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का क्या लिखना है, नाम, जैसे कि रिक्शा, रिक्शा कहाँ पर चलती है, रोड पर, इसलिए हमने लिखा रोडवेज। हॉट एयर बलून कहाँ पे उड़ता है, हवा में, इसलिए यहाँ पर लिखा एयरवेज। ट्राईसाइकिल चलती है रोड पर, इसलिए हमने लिखा रोडवेज। पैडल बोट, तो पैडल बोट क्या होती है, बोट यानी नाव, तो नाव कहाँ चलती है, पानी में, तो इसलिए लिखा वाटरवेज। और फिफ्थ नंबर पर है टॉय ट्रेन, तो टॉय ट्रेन भी चलती है रोड पर, इसलिए यहाँ पर लिखा रोडवेज, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करूंगी, अब देखो आपका वर्क जो है ना वो इतना ही है, बस यहाँ तक ही आपका वर्क था चैप्टर नंबर 13 रीचिंग प्लेसेस का। तो मैं आशा करूंगी कि आपको अपना वर्क जो है अच्छे से समझ आ गया होगा, किस तरह से आपको अपना काम अपनी कॉपी में करना है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी का जो चैप्टर है जो डू इट योरसेल्फ दे रखा है उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।